हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक और इंग्लिश न्यूज़ जो कि ली गई है द हिंदू से। और दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी सीखने को मिलेगी और साथ ही साथ जो ग्रामर रूल्स हैं और जो इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं वो भी आपको सीखने को मिलेंगे जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और सबसे पहले पढ़ते हैं इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। कुंभ मेला फेम मोनालिसा। कुंभ मेला फेम, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि या फिर पहचान, और आगे आया है मोनालिसा। मोनालिसा को आप सभी जानते हैं जो कि कुंभ के मेले में प्रसिद्ध हुई थी, उसी के लिए यहाँ पर आया है कुंभ मेला फेम मोनालिसा, यानी कि कुंभ मेले से प्रसिद्ध हुई जो मोनालिसा है डिसमिसेस। अब देखो यहाँ पर वर्ब आई है डिसमिसेस, जो कि प्रेजेंट में लिखी गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है, जब भी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसको हमेशा सेकंड फॉर्म मान के ही पढ़ना है, यानी कि एक्चुअली वो सेंटेंस पास्ट का होता है। तो यहाँ पर आया है डिसमिसेस, तो डिसमिस का मतलब होता है खारिज कर देना या किसी चीज़ को नकार देना। तो कुंभ मेला फेम मोनालिसा डिसमिसेस, यानी कि कुंभ मेले से प्रसिद्ध हुई मोनालिसा ने खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब किस चीज़ को? लव जिहाद चार्ज। लव जिहाद का मतलब आप सभी को पता है कि किसी से लव करके उसका क्या धर्म परिवर्तन कराना, उसको बोलते हैं लव जिहाद। और आगे आया है चार्ज। अब देखो, चार्ज के अलग अलग मतलब होते हैं। यहाँ पर चार्ज का मतलब है आरोप। वैसे आपने सुना होगा कि हम मोबाइल चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं, तो एक वो भी चार्ज होता है, उसका मतलब होता है आवेश। और एक होता है जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो बोलते हैं ना कि इसका कितना चार्ज होगा, तो एक चार्ज का मतलब मूल्य भी होता है, शुल्क भी होता है। तो चार्ज के अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पर चार्ज का मतलब है आरोप। तो कुंभ मेला फेम मोनालिसा डिसमिसेस, यानी कि कुंभ मेले से प्रसिद्ध हुई मोनालिसा ने खारिज कर दिया, नकार दिया लव जिहाद चार्ज, यानी कि लव जिहाद के आरोप को खारिज कर दिया। तो दोस्तों, ये थी इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। अब इसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं। मोनालिसा भोसले, ये उस लड़की का पूरा नाम है, मोनालिसा भोसले। अब देखो, आगे एक सेंटेंस आया है जो क्या है कोमा के अंदर। जब भी कोमा के अंदर कोई सेंटेंस आए तो इसका मतलब है कि वो क्या है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो आई है मोनालिसा भोसले, तो इसके बारे में बताया गया है कि कौन है वो। तो हु सॉट टू नेशन वाइड फेम, हु सॉट टू। अब देखो, यहाँ पर वर्ब आई है सॉट टू, जो कि सूट की सेकेंड फॉर्म है सॉट। वैसे सूट का मतलब होता है किसी को गोली मार देना, आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन यहाँ पर गोली मारने की बात नहीं की गई है। एक सूट टू का मतलब होता है कि अचानक से कोई घटना घटित होती है, यानी कि कोई अगर अचानक फेमस हो जाता है तो उसके लिए भी सूट टू यूज करते हैं। और यहाँ पर उसकी सेकंड फॉर्म आई है सॉट टू। और आगे आया है नेशन वाइड। नेशन वाइड का मतलब होता है पूरे देश में। और उसके बाद में आया फेम, और फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। तो मोनालिसा भोसले हु सॉट टू नेशन वाइड फेम, यानी कि मोनालिसा भोसले जो क्या है पूरे देश में अचानक प्रसिद्ध हो गई। तो उसके बारे में बताया गया है आफ्टर हर अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है कहीं दिखाई देना, कहीं उपस्थित होना। तो आफ्टर हर अपीयरेंस, यानी कि उसकी उपस्थिति के बाद, कहाँ पर? एट द महाकुंभ मेला 2025, यानी कि महाकुंभ मेला 2025 में। तो वहाँ पर उसकी उपस्थिति के बाद क्या है, जो अचानक फेमस हो गई थी, तो उसी मोनालिसा की बात हो रही है। तो उसने क्या है, ऑन थर्सडे, यानी कि गुरुवार को डिफेंडेड हर इंटरफेथ मैरिज। अब यहाँ पर आई है डिफेंडेड, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना, समर्थन करना। तो उसने क्या समर्थन किया हर इंटरफेथ मैरिज। इंटरफेथ मैरिज का मतलब होता है कि अलग अलग धर्मों के बीच में शादी करना, उसको बोलते हैं इंटरफेथ मैरिज। तो मोनालिसा ने क्या है, जो इंटरफेथ मैरिज है उसका क्या समर्थन किया, उसका बचाव किया। अब उसने इंटरफेथ मैरिज किसके साथ की थी? टू एक्टर फरमान खान, यानी कि एक अभिनेता है, एक्टर है जिनका नाम है फरमान खान। तो उनसे शादी की और उस शादी का उसने क्या समर्थन किया। सी ऑल्सो डिसमिस्ड, उन्होंने यह भी खारिज कर दिया एलिगेशंस ऑफ लव जिहाद। एलिगेशन का भी मतलब होता है आरोप। तो उसने क्या है, ये लव जिहाद का जो आरोप है उसको भी क्या खारिज कर दिया। एंड असर्टेड, देखो असर्ट का मतलब होता है जोर देना। जब भी हम कुछ जोर देकर कुछ कहते हैं तो वहां पर लगाते हैं असर्ट। तो यहाँ पर आई है उसकी सेकंड फॉर्म। तो एंड असर्टेड, तो क्या है, उसने जोर देकर कहा दैट कि नाइदर ऑफ देम हैड कन्वर्टेड। अब देखो, ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो आई है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है कन्वर्टेड। तो नाइदर ऑफ देम,
नाइदर एक कंजक्शन है और उसका क्या है, नहीं के लिए यूज करते हैं इस शब्द को। तो नाइदर ऑफ देम यानी कि उनमें से कोई भी नहीं। हैड कन्वर्टेड, कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना। तो नाइदर ऑफ देम हैड कन्वर्टेड यानी कि उन दोनों में से किसी ने नहीं बदला देयर रिलीजन यानी कि उनका धर्म। तो जो मोनालिसा है उसने क्या है, जोर देते हुए कहा कि क्या है, उन दोनों में से किसी ने भी क्या है, अपना धर्म नहीं बदला। एड्रेसिंग द मीडिया इन तिरुवनंतपुरम। एड्रेसिंग ये बना है एड्रेस से, और एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। एक वैसे एड्रेस का मतलब होता है पता या फिर ठिकाना, लेकिन न्यूज़पेपर में जो अमूमन यूज होता है वो होता है संबोधित करने के लिए। और यहाँ पर आई है आईएनजी वाली फॉर्म, तो उसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि एड्रेसिंग यानी कि संबोधित करते हुए, द मीडिया यानी कि मीडिया को संबोधित करते हुए, इन तिरुवनंतपुरम यानी कि तिरुवनंतपुरम में। मिसेस भोसले सेड यानी कि जो मोनालिसा भोसले है उसने कहा, द डिसीजन टू मैरी। द डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, यानी कि ये जो निर्णय है टू मैरी यानी कि शादी करने का, मिस्टर खान यानी कि जो फरमान खान है उससे शादी करने का जो निर्णय है, वॉज एंटायरली हर ओन। वॉज एंटायरली का मतलब होता है पूरी तरह से, हर ओन का मतलब होता है खुद का, अपना। यानी कि जो फरमान खान है उससे क्या है, शादी करने का जो फैसला है वो क्या है, पूरी तरह से उनका खुद का था, अपना था। तो ऐसा क्या है, मोनालिसा भोसले ने कहा। माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी। माई पेरेंट्स यानी कि मेरे माता पिता, वॉन्टेड ये वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म है, और वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। तो माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी, मेरे माता पिता मुझसे चाहते थे, टू मैरी यानी कि शादी करना, माई ओन आंट सन यानी कि मेरे खुद की जो आंट है उसके सन के साथ शादी करवाना चाहते थे। बट आई डिड नॉट लाइक, लेकिन क्या है, मुझे पसंद नहीं था। दैट मैच, यहाँ पर मैच का मतलब है रिश्ता, तो क्या है, मुझे वह रिश्ता पसंद नहीं था। सी सेड उसने कहा। तो जो मोनालिसा भोसले है उसने क्या है, मीडिया पर बताया कि जो मेरे माता पिता है वो क्या है, मेरी खुद की जो आंट है उसके बेटे के साथ मेरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन क्या है, मुझे वह रिश्ता पसंद नहीं था। सी सेड उसने कहा, हर फादर हैड ट्रेवल्ड। अब देखो ये भी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। हर फादर यानी कि उनके पिता, हैड ट्रेवल्ड यानी कि उन्होंने क्या यात्रा की थी, विद हर यानी कि उनके साथ, टू केरला यानी कि केरला में। तो मोनालिसा ने कहा कि उनके जो पिता है उन्होंने भी क्या है, केरला की यात्रा की थी, यानी कि वो भी क्या है, केरला साथ में आए थे। बट डिड नॉट अटेंड द सेरेमनी, लेकिन उन्होंने क्या अटेंड नहीं किया द सेरेमनी। सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, तो उन्होंने क्या है, समारोह को अटेंड नहीं किया। एंड वॉज स्टिल अपसेट, और क्या है, वो अभी तक भी क्या अपसेट थे, नाराज थे, दुखी थे। अबाउट द डिसीजन यानी कि इस फैसले को लेकर। तो मोनालिसा ने कहा कि उनके जो पिता है वो भी क्या है, उनके साथ केरला आए थे, लेकिन क्या है, समारोह में शामिल नहीं हुए, और इस फैसले को लेकर क्या अभी भी नाराज है वो। ही कैम हियर विद मी यानी कि वह मेरे साथ यहाँ आए थे। बट लेकिन ही इज लिटिल एंग्री नाउ, लेकिन क्या है, वो अभी तक थोड़े से नाराज हैं। वी विल ट्राई यानी कि हम कोशिश करेंगे, टू कन्विंस हिम। कन्विंस का मतलब होता है मनाना, तो क्या है, वी विल ट्राई टू कन्विंस हिम यानी कि हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, लेटर यानी कि बाद में। सी सेड उन्होंने कहा। मिस्टर खान यानी कि जो मिस्टर खान है, फरमान खान, हु हेल्स फ्रॉम। अब देखो यहाँ पर आया है हेल्स। हेल्स के दो मतलब होते हैं, एक तो हेल का मतलब होता है ओले, जो कि बारिश में गिरते हैं उनको बोलते हैं हेल, और एक हेल का मतलब होता है निवासी, कि हम कहाँ के हैं, अपना एड्रेस बताने के लिए हेल का यूज करते हैं। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि आई हेल फ्रॉम दिल्ली यानी कि मैं दिल्ली से हूँ। ही हेल्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश यानी कि वो क्या है, उत्तर प्रदेश से है। तो किसी का निवास स्थान बताने के लिए हेल का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हेल का मतलब है निवासी। तो मिस्टर खान यानी कि जो फरमान खान है, हु हेल्स फ्रॉम जो कि हैं कहाँ के, बागपत डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के जो बागपत जिला है तो वहाँ के हैं। रिजेक्टेड क्लेम्स, तो उन्होंने क्या रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया क्लेम्स। क्लेम का मतलब होता है दावा, तो क्या है, दावों को खारिज कर दिया। अब कौन से दावे, दैट की सर्कुलेटेड इन सेक्शन ऑफ मीडिया। सर्कुलेट का मतलब होता है प्रसारित करना या फिर फैलाना, यानी कि जो क्या है फैलाए गए थे, इन सेक्शंस ऑफ द मीडिया यानी कि मीडिया के कुछ हिस्सों में फैलाए गए थे। दैट की द मैरिज इन्वॉल्व्ड यानी कि जो शादी है, मैरिज है, उसमें शामिल था। रिलीजियस कन्वर्जन, रिलीजियस का मतलब हो गया धर्म, और कन्वर्जन का मतलब होता है परिवर्तन। तो क्या है, मीडिया में कुछ इस प्रकार के दावे किए जा रहे थे कि क्या है, इस शादी में क्या है, रिलीजियस कन्वर्जन था यानी कि धर्म परिवर्तन करवाया गया था। और या फिर क्या है, दैट की द ब्राइड वॉज अंडर एज यानी कि जो ब्राइड है, दुल्हन है, वॉज अंडर एज। अंडर एज का मतलब होता है कम उम्र का, तो वो क्या है, अंडर एज थी।
तो इस प्रकार के कुछ मीडिया में दावे फैलाए जा रहे थे, जिसको फरमान खान ने क्या खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। नाइदर ऑफ अस हैज चेंज्ड, ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो नाइदर ऑफ अस हैज चेंज्ड यानी कि हम में से किसी ने नहीं बदला, चेंज का मतलब हो गया बदलना, तो नहीं बदला। और रिलीजन यानी कि हमारा धर्म, यानी कि हम दोनों में से किसी ने भी क्या अपना धर्म नहीं बदला है। सी रिमेन्स हिंदू, रिमेन का मतलब होता है बरकरार रहना, बने रहना। तो सी रिमेन्स हिंदू यानी कि वह क्या अभी भी क्या हिंदू है। एंड आई रिमेन मुस्लिम, और मैं क्या अभी भी क्या मुस्लिम हूँ। इन लव यानी कि प्यार में कन्वर्जन इज नॉट नेसेसरी, कन्वर्जन का मतलब हो गया धर्म परिवर्तन, और नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी। तो क्या है, प्यार में धर्म परिवर्तन करना ज़रूरी नहीं है। ही सेड, उसने कहा। द कपल सेड, कपल का मतलब होता है जोड़ा यानी कि पति पत्नी। तो द कपल सेड यानी कि उन दोनों ने कहा। द वेडिंग वॉज कंडक्टेड, वेडिंग का मतलब होता है शादी, और कंडक्ट का मतलब होता है आयोजित करना। तो द वेडिंग वॉज कंडक्टेड यानी कि जो शादी है वो आयोजित की गई। अकॉर्डिंग टू हिंदी रिचुअल्स, अकॉर्डिंग टू यानी कि के अनुसार, टू हिंदी रिचुअल्स, और रिचुअल्स का मतलब होता है रीति रिवाज। तो जो वेडिंग है यानी कि जो शादी है वो क्या है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की गई। इन अ टेम्पल यानी कि एक मंदिर में। एट मिसेस भोसलेस रिक्वेस्ट यानी कि जो मिसेस भोसले है यानी कि जो मोनालिसा है उसके रिक्वेस्ट पर। आई एग्रीड यानी कि मैं एग्री हो गया, मान गया। टू फॉलो द रिचुअल्स यानी कि उन रीति रिवाज को फॉलो करने के लिए, पालन करने के लिए मैं मान गया। द वे का मतलब होता है जिस तरह। मोनालिसा वांटेड यानी कि जिस तरह मोनालिसा चाहती थी उस हिसाब से क्या है, मैं रीति रिवाजों का पालन करने के लिए एग्री हो गया, मान गया। आई वॉन्ट हर हैप्पीनेस, मैं उसकी खुशी चाहता हूँ, उसकी हैप्पीनेस चाहता हूँ। मिस्टर खान सेड, तो ऐसा मिस्टर खान ने कहा। ही ऑल्सो प्रोड्यूस्ड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर प्रोड्यूस का मतलब है प्रस्तुत करना। तो ही ऑल्सो प्रोड्यूस्ड डॉक्यूमेंट्स यानी कि उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स भी प्रस्तुत किए। इंक्लूडिंग यानी कि जिनमें शामिल थे मिसेस भोसलेस आधार कार्ड इन बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जो मोनालिसा है उसके क्या आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र है, जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी शामिल थे। टू रिफ्यूट क्लेम्स, रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना या फिर गलत साबित करना। तो क्या है, टू रिफ्यूट यानी कि गलत साबित करने के लिए। क्लेम्स यानी कि दावों को। अब कौन से दावे, दैट सी वॉज अ माइनर, कि वो क्या एक माइनर है। इस दावे को झूठा साबित करने के लिए उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत किए। सी इज एन अडल्ट, वह एक अडल्ट है। अडल्ट का मतलब होता है वयस्क, यानी कि वह क्या है एक वयस्क है। एंड द मैरिज वॉज लीगली रजिस्टर्ड, द मैरिज यानी कि जो शादी है वॉज लीगली, लीगली का मतलब होता है कानूनी रूप से। तो जो शादी है वो क्या है कानूनी रूप से रजिस्टर्ड की गई थ्रू द केरला गवर्नमेंट्स के स्मार्ट ऐप। अब किसके माध्यम से, द केरला गवर्नमेंट्स यानी कि जो केरल सरकार है उसकी जो के स्मार्ट ऐप है उसके माध्यम से रजिस्टर्ड की गई। ही सेड, उसने कहा। द कपल सेड, तो कपल ने कहा। दे वर ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, भावुक होना। तो दे वर ओवरवेल्म्ड यानी कि वे क्या है बहुत खुश और क्या है भावुक हो गए। बाय द सपोर्ट यानी कि समर्थन के द्वारा, सपोर्ट के द्वारा। दे रिसीव्ड इन केरला, जो कि उन्हें क्या है केरला में रिसीव हुआ, केरला में मिला। एंड मे कंसिडर, और क्या कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडर का मतलब होता है सोचना। तो वो क्या है सोच सकते हैं। सेटलिंग इन द स्टेट यानी कि उस राज्य में सेटल होने के लिए। तो यहाँ पर बात हो रही है केरल की, यानी कि वो क्या है उस राज्य में सेटल होने के लिए, बसने के लिए क्या है सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी न्यूज़ एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। और दोस्तों आपको अगर कहीं पे भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है किसी वर्ड में या फिर किसी सेंटेंस में या फिर कोई भी ग्रामर पोर्शन में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको किस संबंध में चाहिए उसका भी आप बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, उसी हिसाब की वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लगी है और हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो भी आगे की वीडियो होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।